के अंदर गरीबों का मसीहा बनकर आई अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की सरकार ही सबसे बड़ी सरकार थी। इस सरकार ने और इस सरकार की इस जोड़ी ने यानी कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन्होंने मिलकर जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूटा वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही दिल्ली के खजाने के लुटेरे थे। यह अलीबाबा 40 चोर की जो मंडली थी, इसने पूरी दिल्ली को लूट कर खोखला कर दिया। और जिन गरीबों के लिए ये आए थे, जिन गरीबों के नाम पर आए थे, जिन गरीबों के मसीहा बनकर आए थे और जिन गरीबों का भेष गरीब जैसा बनाकर आए थे, यही सबसे बड़े बहरूपिये, सबसे बड़े लुटेरे निकले। आज एक बार फिर से यह साबित हो गया कि यही जो केजरीवाल एंड कंपनी थी, ये इतनी बड़ी खजाने की लुटेरी कंपनी थी कि इन्होंने दिल्ली सरकार के खजाने को ऐसे वक्त में लूटा जब पूरी दुनिया बंद थी, कोरोना चल रहा था। और कोरोना काल में जो लॉकडाउन था, सब हर तरफ ताले पड़े थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल की ये लुटेरी कंपनी, ये दिल्ली के सुपर चोर दिल्ली को लूटने में लगे हुए थे। जानते हैं, आज एक बार फिर से ये साबित हो गया। कैसे साबित हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर अभी दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान हर बजट सत्र में हर दिन कुछ ऐसे बड़े बड़े खुलासे होते हैं जिनके बारे में आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। और जानते हैं, ये खुलासे ऐसा नहीं है, आपको इस बात को समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई सरकार किसी अपने गई हुई दूसरी सरकार के बारे में पटल पर कोई चीज रखे और उस पर हल्ला मचाए। ये बिल्कुल गलत है, हम इसको गलत मानते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ी बात यह है, आप इस बात को समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बजट सत्र चलने के दौरान रेखा गुप्ता सरकार को क्या कोई दूसरे काम नहीं है? क्या दूसरी बातें नहीं कर सकती? दिल्ली के विकास की बात करें, उन्हें क्या जरूरत है अरविंद केजरीवाल की चीजों को कुरेदने का? सारी चीजें तो कोर्ट के अंदर है। तो जब कोर्ट के अंदर है तो बार बार रेखा गुप्ता सरकार के पास शायद ही कोई काम नहीं है। दिल्ली विधानसभा जब भी चालू होती है, वो चालू हो जाते हैं सब लोग मिलकर के बस अरविंद केजरीवाल को उधेड़ दीजिए। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। दरअसल है क्या, पिछले 10 सालों के दौरान, 11 साल इन्होंने दिल्ली की सत्ता पर रहे, 11वें साल में गए हैं। पिछले 10 सालों के दौरान हर साल जो सीएजी की रिपोर्ट आती है, देखिए सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो सरकार के, जो भी सरकार होती है उसके सभी विभागों का ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट आती है, ये वो रिपोर्ट होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना बड़े चोर थे, ये दिल्ली के सुपर चोर इतने शातिर थे कि इन्होंने 11 सालों तक, 10 सालों तक जो 11 सीएजी की रिपोर्ट्स थी उनको पब्लिक नहीं किया, यानी उन्हें विधानसभा के पटल पर रखा ही नहीं। क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर दिल्ली विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रख दी गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। और अगर सारा भांडा फूटा तो ये जो घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं ना, इसके तार तार हो जाते। इससे पहले ही वो, मतलब आप समझिए 1 साल में ही इन घोटालों का खुलासा हो जाता और ये तहस नहस हो जाती है पार्टी। इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने यह किया कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स थी, किसी भी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। अब इसमें आ गई है रेखा गुप्ता सरकार। तो यह सरकार हर सीएजी की रिपोर्ट को हर सेशन में पटल पर रखती है और सरकार को ये रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये दिखना चाहिए, ये आईना है सरकार का। और सरकार के बारे में पता चलना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना घोटाला हुआ या किस डिपार्टमेंट ने कितना काम किया, ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो जरा सोचिए, ये कारण है कि ये सीएजी की रिपोर्ट रखी जाती है। सीएजी की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल एक मंच से बोल रहे थे, एक
एक ऐसी किताब लिखी गई जो लिखी गई कि नहीं लिखी गई, कहाँ लिखी गई, कौन सी जेल में लिखी गई पता नहीं था। एक संजय राउत टाइप का आदमी है कुछ महाराष्ट्र में, कुछ बहुत बोल बोल के उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म कर दी। मतलब वो महाराष्ट्र का केजरीवाल है। तो महाराष्ट्र के केजरीवाल ने यहाँ पर दिल्ली के केजरीवाल से किताब की लॉन्चिंग कराई और बस उसमें बोल दिया कि भैया देखो हम पर तो जो 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाले का आरोप लगा है, संजय सिंह ने बता दिया कि 2000 करोड़ का तो बजट नहीं है। मतलब कैसे कैसे झूठ बोलते, सोचिए जरा। तो ये जो 2000 करोड़ का जो घोटाला है, ये सीएजी की रिपोर्ट में साफ हो गया है। सीएजी की रिपोर्ट में बता दिया गया है कि 2002 करोड़ रुपए का ये पूरा नुकसान दिल्ली के खजाने को हुआ था, ये सीएजी की रिपोर्ट में। परंतु आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज एक बार फिर से पीएसी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में रखी गई। पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी अलग से इस मामले की जांच कर रही थी और इसने आज साफ कर दिया कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर 2000 करोड़ रुपए की दिल्ली के खजाने को चपत लगाई। शराब घोटाले के नाम पर 2000 करोड़ रुपए की चपत दिल्ली के सरकार के खजाने का जो राजस्व होता है उसको चोट पहुंची। अब ये कैसे पहुंची उसमें कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ये जो रिपोर्ट थी, ये जो सीएजी, ये जो शराब घोटाला की जो पूरी प्लानिंग तैयार की गई, जिसको शराब नीति दो बोलते हैं, तो ये जो शराब पॉलिसी जब बनाई गई, मनीष सिसोदिया इसके हेड थे और मनीष सिसोदिया ने ये जो फैसले लिए, इनकी वजह से ये 2002 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। एक तो बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी के ये फैसला लिया गया, यानी कि सक्षम प्राधिकारी जिसको कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह इसको तैयार करते हैं, सारी चीजें उनको देखते हैं और उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जाती है। अरविंद केजरीवाल का वो भाषण सुना है ना आपने, दिल्ली के मालिक हैं हम, दिल्ली के मालिक हैं हम, जो चाहेंगे वो करेंगे, कौन होता है राज्यपाल, कौन उपराज्यपाल, ये सुना था ना आपने। तो यही सबसे बड़ी कमी थी। इन्होंने मान लिया था कि दिल्ली के मालिक बन गए, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि दिल्ली निकाल के इनको बाहर फेंक देगी, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया है। पंजाब में मुंह छिपा रहे हैं, पंजाब को लूट रहे हैं, अभी पंजाब भी फेंकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, किसी प्राधिकारी की मंजूरी के बिना ही ये शराब जो नीति थी, पॉलिसी थी, ये लागू की गई। इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, हमने आपको पिछले दिनों बताया था। ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जो थी, उसकी फाइल मनीष सिसोदिया ऑफिस से चोरी करके अपने घर पे ले गए थे और ये घर पे छिपाई हुई थी। जब ईडी की रेड हुई मनीष सिसोदिया के घर, तो ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की फाइल मनीष सिसोदिया के घर से बरामद हुई थी। ये मनीष सिसोदिया के सीजर मेमो में बाकायदा लिखा हुआ है, इस फाइल का जिक्र है। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो एक एक्सपर्ट कमेटी से सलाह ली जाती है और उस सलाह के आधार पर काम किया जाता है। एक दो पॉइंट्स जो होते हैं उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, डिस्कशन करके उसका रास्ता निकाला जाता है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने एक्सपर्ट कमेटी की इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया और ना केवल नेग्लेक्ट किया, बल्कि उस फाइल को चुराकर मनीष सिसोदिया अपने घर ले गए और घर जाकर छिपा दी, जो ईडी ने रेड के दौरान मनीष सिसोदिया के घर से बरामद की। इसके अलावा जो पीएससी में बताया गया है, लाइसेंस शुल्क समय पर ना जमा करने वालों को खूब मजे लेने दिए गए, ढील दे दी कि कोई बात नहीं, आपने नहीं किया ना, आराम से दे देना, कोई बात नहीं यार, ज्यादा थोड़ा है, 5000 करोड़ रुपए तो आराम से देना, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। पूरी ढील दी गई। यानी कि क्योंकि जो शराब का लाइसेंस लेने वाले जो लोग थे वो साउथ लॉबी के थे और वो इन्हीं के लोग थे, इनको भर भर के टेबल के नीचे से पैसा दे दिया था, इसलिए पूरी मौज काट रहे थे। एक और पॉइंट है, लाइसेंस पर बाद में बिना किसी कारण के जमकर छूट दे दी गई, यानी कि जो बचा पैसा था उसमें भी छूट दे दी गई बिना कोई कारण बताए कि भैया क्यों इनको छूट दे रहे हैं। शराब बेचने वालों को, लिखकर जो बिजनेसमैन है उनको,
बिना किसी कारण के ही छूट दे दी कि ठीक है 2 करोड़ देने ना, एक काम कर तू 1.5 करोड़ दे दे। इनके घर का था ये सब है, ये मालिक थे ना दिल्ली के। फिर एयरपोर्ट जोन में जो बयाना राशि जमा कराई गई थी उसकी ईएमडी, जिसको ईएमडी बोलते हैं, वो वापस ले ली गई। यानी कि बयाना जो है वापस दे दिया, कोई बात नहीं भाई, अरे 10 करोड़ रुपए ना यार, ले जाओ जाओ, कोई बात नहीं, अपने ही आदमी हो तुम, हमें दे जाओ बस, 10 में से 4 करोड़ हमें दे जाओ, 6 करोड़ तुम लेके जाओ। सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी द्वारा दिल्ली सरकार के राजस्व को लगभग 2002 करोड़ रुपए के घाटे का आरोप लगाया गया था। पीएससी की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जो शराब पॉलिसी अपनी मन की मर्जी से बनाई, जिसमें के साउथ लॉबी के कविता एंड कंपनी को एंट्री दी गई दिल्ली में, एक के साथ एक बोतल फ्री बांटी गई, और उस सब में जो दिल्ली को नुकसान हुआ, दिल्ली के खजाने को नुकसान हुआ, वो सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से 2002 करोड़ का नुकसान हुआ था। यानी कि इतना राजस्व दिल्ली सरकार के खजाने में नहीं आ पाया। और इसके अलावा पॉलिसी बनाने वाले और पॉलिसी को यहां तक लाने वाले, लागू करने वाले, ये सब लोगों ने जमकर माल कमाया किकबैक के थ्रू। अब जब किकबैक की बात करते तो फिर वही कहेंगे, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए दिए थे, यानी के कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे के कविता के कहने पर। उसके 164 के बयान दर्ज हैं और वो ईडी और सीबीआई दोनों की फाइल में मौजूद है। इसके अलावा बुच्ची बाबू ने अपने बयानों में यह भी बताया कि 100 करोड़ रुपया उसने किस चार्टर प्लेन से भेजे थे, कब भेजे थे, और उनमें से 45 करोड़ रुपया विनोद चौहान नाम के एक व्यक्ति ने, जो हवाला ऑपरेटर था, आंगड़िया था, उसने गोवा में भिजवाए। और गोवा में जिस चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो हवाला ऑपरेटर था, उसने जहां पर 45 करोड़ एक्सेप्ट किए, दुर्गेश पाठक के लिए भेजे गए थे पैसे, उसको भी गिरफ्तार किया गया। विनोद चौहान को, यानी कि भेजने वाले को, रिसीवर को, दोनों को अरेस्ट किया गया था, और दोनों के ही 164 के बयान दर्ज हैं। आप जरा सोचिए अब सीएजी रिपोर्ट के बाद, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट को तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो एक सिस्टम है, तो सीएजी की रिपोर्ट पर आज पीएससी की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही वो लोग थे जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा और किकबैक के थ्रू करोड़ों रुपए कमाए थे। बहुत बड़ा मामला है। यानी कि आज दिल्ली के सुपर चोरों पर सुपर चोर होने का ठप्पा लग चुका है, लेकिन वो अभी अपने उस दाग को धोने के लिए इस कोर्ट से उस कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से यहां वहां सब जगह भागे घूम रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो बच जाए। किसी भी हाल में इस वक्त फॉरम शॉपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए फड़फड़ाए घूम रहे हैं, क्योंकि दाग बहुत गहरे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।